Good morning students, welcome in your online class. 9th class, today we will read Geography chapter 5 Natural Vegetation and Wildlife. Okay, कि Natural Vegetations और Wildlife क्या है? In previous class we had read Natural Vegetations, meaning of Natural Vegetations and types of Natural Vegetations. कि हमने Vegetations के types पढ़ लिए थे, जैसे कि thorny shrubs है, mountain है, mountain forest है, इन सब के बारे में पढ़ा था. टुडे वी विल रीड अबाउट वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ क्या है, जंगली जीवन क्या है, कि जंगली जीवन जिस तरह से ट्रीज हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो वैसे ही ट्रीज में या फॉरेस्ट में रहने के लिए जंगली जीवन जो वाइल्ड लाइफ है उनका, वो किस तरह से वो अपने आप में वहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं. तो वो वहाँ पे अपने इंडिया में कितने कितने तरह के स्पाइसेस हैं जो कि बर्ड्स के हैं, एनिमल्स के हैं, तो अलग अलग ये सब चीज़ें जो है हम इस वाइल्ड लाइफ में रीड करेंगे. वैसे बेसिकली अपने इंडिया में 90,000 स्पाइसेस है जो कि हम एनिमल्स की देख सकते हैं. एनिमल्स स्पाइसेस है 90,000, जिसमें से 2,000 स्पाइसेस जो है वो बर्ड के हैं. इट मीन्स 2,000 प्रजातियां जो हैं वो बर्ड से रिलेटेड है, जिसमें रंग बिरंगी कलरफुल बर्ड्स उसमें इंक्लूडेड हैं. और उसके बाद जो कि हमारे वर्ल्ड का अगर हम उसका परसेंटेज निकालें तो हमारे वर्ल्ड का 13% है, जो कि जिसमें हम 90,000 में से जिसमें 2,000 जो है वो बर्ड्स हैं, जो हमारे पूरे वर्ल्ड का 13% जो है एरिया है. There are 2,546 species of fish which account for the nearly 12% of world stock. कि यहाँ पे 2,546 जो कि स्पाइसेस जो कि फिश की हैं, मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि हमारे वर्ल्ड के परसेंटेज में जो पूरा स्टॉक है उसका वो 12% उसका स्टॉक है. It also share between the 5 and 8% of world's amphibians, reptiles and mammals. कि यहाँ पे स्तनधारी मैमल्स होते हैं, सर्पकारी होते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं, अलग अलग तरह के यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं. जैसे कि अपने यहाँ पे मॉन्ग्रोव में पढ़ा था, तो कहीं कहीं पे किसी किसी एरियाज में आपको वाइट एलिफेंट्स मिलते हैं, कहीं पे आपको जैसे कि आसाम है, आसाम में राइनोसोरस वन जो गेंडा होता है वो पाया जाता है. जैसे कि सुंदरबंस है जहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं. तो अलग अलग एरिया, जैसे कि क्योंकि सभी फॉरेस्ट सेम नहीं होते, सभी एरिया इवनली इक्वल नहीं होता, तो उसी अकॉर्डिंग जिस तरह से यहाँ पर एरिया इक्वल नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की सॉइल भी ऐसी नहीं. तो अलग अलग जैसे कि टेम्परेचर्स है, तो हर उसमें एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं करते. जैसे कि ठंडे कूल वाले जो हिमालयन रीजन्स वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे जो अपने रेगिस्तान में डेजर्ट्स में रहने वाले एनिमल्स, उनके कंपैरिजन में वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हिमालयन रीजन्स में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके हेयर्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं. क्यों? क्योंकि वो उनको वहाँ के एनवायरनमेंट में उनको सुटेबल बनाते हैं कि वो वहाँ के उस एनवायरनमेंट में अपनी बॉडी को वार्म रख सके. तो वैसे ही डेजर्ट जहाँ पे ऑलरेडी बहुत गर्मी है, तो वहाँ पे के जो एनिमल्स होंगे वो उनके कंपैरिजन में डिफरेंट होंगे, क्योंकि वहाँ पर रेप्टाइल्स होती हैं, कैमल्स होते हैं, क्योंकि उनको पानी की उनको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो वो क्योंकि रेगिस्तान में डेजर्ट्स में पानी कम होता है, तो उसी अकॉर्डिंग वहाँ के एनिमल्स भी अलग अलग होते हैं. जैसे कि द एलिफेंट आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल अमंग द मैमल्स. एलिफेंट जो है वो एक स्तनधारी है. स्तन मैमल्स जो होते हैं वो स्तनधारी होते हैं. इट मीन्स जो बेबीज को बर्थ करते हैं प्लस वो अपना दूध पिलाते हैं. दे आर फाउंड इन हॉट बेड फॉरेस्ट ऑफ आसाम. कि ये गर्म शुष्क डेजर्ट्स में पाए जाते, जैसे कि आसाम में है, कर्नाटका है एंड केरला है, तमिलनाडु है. इन एरियाज में क्योंकि ये सी कोस्ट एरिया है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, एलिफेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं. फिर नेक्स्ट है Thar deserts are habitat for the wild days and camels respectively. इसके कंपैरिजन में जहाँ पे पानी की कैपेसिटी कम होती है, तो वहाँ पे वैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैमल है जिसमें वाटर को अपने अंदर स्टोर करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है. एक होते हैं वाइल्ड लाइफ, जंगली गधे जो होते हैं, उनको भी पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो डेजर्ट्स में ये पाए जाते हैं. फिर नेक्स्ट आता है द हिमालय हार्बर, a hardy range of animals which survive for extreme cold. कि
लद्दाख जो है वो एक बहुत फ्रीजिंग पॉइंट है, इट मीन्स वहाँ पे माइनस टेम्परेचर में चलता है। तो वहाँ के एनिमल्स जैसे कि याक है, जो कि उनके हेयर्स बहुत लॉन्ग होते हैं, वो बर्फ में काफी दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। जो उनके हेयर्स होते हैं वो उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। तो ये यहाँ पे जैसे कि वाइल्ड ऑक्स है, तिब्बतियन एंटेलोप है, एंड बरल ब्लू शिप्स है, वाइल्ड शिप्स है, एंड क्यांग तिब्बतियन वाइल्ड एज है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि अब रिवर क्षेत्र में, इट मीन्स इन, ये तो हमने हिमालयन में डेजर्ट्स में पढ़ लिया। अब रिवर्स में कि लेक्स, कोस्टल एंड में, जिसमें क्या होते हैं टर्टल्स, क्रोकोडाइल एंड घड़ियालस, ये यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि यहाँ के एटमॉस्फेयर में वो लोग होते हैं। फिर है बर्ड लाइफ। अपने बर्ड लाइफ कैसी है, अपने जैसे कि कोटा है, अब कोटा में क्या है, चंबल रिवर है। अब चंबल रिवर में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा घड़ियाल अपने कोटा में रिवर, चंबल रिवर्स में पाए जाते हैं, क्योंकि ये रिवर्स बहुत बड़ी है और यहाँ पे मगरमच्छ या मतलब क्रोकोडाइल, घड़ियालों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल। हमारे जो पशु पक्षियों की जो लाइफ है, जीवन जो है, वो बहुत कलरफुल है। आपने देखा ना बर्ड्स कैसे कलरफुल होती हैं, तो बर्ड्स का जो लाइफ है वो बहुत कलरफुल है। पिकॉक, पिसेंट्स, डक्स एंड मेना, क्रेन, पिजन्स, ये सब यहाँ पे बर्ड इनहैबिटिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड इन द कंट्री, जो हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कि कहाँ पे उनको, जहाँ पे जंगल, घने जंगल है, वहाँ पे भी बर्डों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे बर्ड्स की संख्या अपने एरियाज में ज़्यादातर, जैसे कि कुछ जैसे जो नॉर्मल शुष्क एरियाज होते हैं, ड्राई रीजन जो होते हैं, उन क्षेत्रों में भी बर्ड्स अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। फिर आता है अपने यहाँ पे वैसे कंट्री में अबाउट 1300 प्लांट्स स्पाइसेस आर एंडेंजर्ड एंड 20 स्पाइसेस आर एक्सटिंक्ट। कि यहाँ पे 1500 इट मीन्स 1500 स्पाइसेस प्रजातियां ऐसी हैं जो अभी के समय में बिल्कुल डेंजरस पोजीशंस पे है, इट मीन्स खतरनाक स्तर पर है। और उसमें से 20 प्रजातियां ऐसी हैं जो बिल्कुल लुप्त हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो इनका क्या बोलते हैं हंटिंग करना, बहुत सारे ऐसे हैं बेचारे जो एक दूसरे से माइग्रेशन करते हैं एक स्थान से, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, तो वो वहीं पे मर जाते हैं। तो ऐसे ऐसे क्या इन कारणों के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ स्पाइसेस ऐसी हैं प्लांट्स की, कुछ स्पाइसेस ऐसे हैं जो कि खत्म होने के हिस्से पे आ रहे हैं, जैसे कि 1500 प्रजातियां ऐसी हैं, उनमें से 20 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बाद टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फ्योना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप। कि हमारे यहाँ पे जो फ्लोरा और फ्योना इट मीन वनस्पति और हमारे जंगली जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे समय समय पर बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं जो हमारे वाइल्ड लाइफ जीवन को और वाइल्ड लाइफ को और वहाँ के फॉरेस्ट को, उनको यहाँ पे खत्म होने से बचा सके। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैज बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फ्योना। कि हमारे यहाँ पर लगभग 14 ऐसे यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा 14 ऐसे रिजर्व सेंटर्स बनाए गए, जिसमें यहाँ के हमारी फ्लोरा एंड फ्योना को लगभग यहाँ पे हमारे 14 इट मीन्स न्यू रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो ये 14 आपकी बुक पुरानी तो इसमें 14 दिया है, लेकिन न्यू रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अभी 18 है। अपने इंडिया में 18 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर्स बनाए गए, जिसमें 10 ऐसे हैं जैसे कि सुंदरबन जो डेल्टास में बनाए गए हैं, वेस्ट बंगाल में नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु एंड नीलगिरीज एंड द हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि हमारे यहाँ के बायोस्फीयर रिजर्व को प्रदर्शित करते हैं। नाउ नेक्स्ट है फाइनेंशियली एंड टेक्निकली असिस्टेंस इन द प्रोवाइडेड टू मेनी बॉटनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। कि सन 1992 इट मीन्स 1992 में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बॉटनिक मतलब पादपों मतलब पौधों के उद्यानों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियली एंड टेक्निकली दोनों ही यहाँ पे तरह से यहाँ पे प्लानिंग की गई है। उसके बाद यहाँ पे
प्रोजेक्ट्स लाइनो, प्रोजेक्ट्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन द इंट्रोड्यूस। कि हमारे गवर्नमेंट की जैसे कि टाइगर्स की क्या होती है, काउंटिंग बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, बीच में टाइगर्स बहुत ज़्यादा मरने लग गए थे, तो उससे क्या हुआ कि उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम होने लग गई थी। अपने यहाँ पे आई थिंक शायद 14 से 1420 टाइगर्स ही हैं अपने पूरे उसमें। अगर इतनी कैप, तो अगर धीरे धीरे ये सब खत्म होते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए इनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, समय समय पर इनके लिए प्रोजेक्ट्स लगाती है ताकि इनकी संख्याओं को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे 4th स्टेप जो गवर्नमेंट का है कि यहाँ पे 103 नेशनल पार्क्स बनाए गए एंड 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, जोलॉजिकल गार्डन्स बनाए गए जो कि हमारी नेचुरल हेरिटेज को आगे की तरफ बढ़ा सके। ओके, तो और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जो कि 1972 में पास किया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये था कि जितने भी स्पाइसेस जो हैं उनको खतरे के निशान से हमें बचाना है। इट मीन्स उनके लिए हमें समय समय पर ऐसे ऐसे काम करने हैं, जैसे कि आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखी जहाँ पे क्या करते हैं, उनकी एक बहुत बड़े एरिया में उनको बांट देते हैं, उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो अपना शिकार खुद करते हैं और उनको फ्रीली, लेकिन उनके लिए एक सीमा बना दी जाती है। इट मीन्स एक एरिया बांट देता है कि इस एरिया में, जैसे कि अपने यहाँ पे रणथंभौर में रणथंभौर सेंचुरीज है, अलवर में सरिस्का है। तो ये सब ये किस लिए होती है, क्योंकि इनके द्वारा एनिमल्स को हम सुरक्षित रख सके। और गवर्नमेंट आपके नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, आपके जो चिड़ियाघर बायोलॉजिकल अपने इंडिया में अभी कोटा में नया बायोलॉजिकल पार्क बना है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, उनको बहुत बड़े एरियाज में रखा जाता है और उनकी समय समय पर उनके ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उनको आगे की तरफ उनको और बढ़ा सके। ओके, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश। आई होप you understand. Okay,